हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग की क्लास रीजनिंग की है। रीजनिंग में जो भी सिलेबस आपके यहाँ दिया गया है उस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अल्फाबेटिकल सीरीज से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम सीखते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इनके क्वेश्चन को कम टाइम में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं। अब आपको मालूम है कि अल्फाबेटिकल जो सीरीज होता है उसमें टोटल 26 लेटर होते हैं। वह कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ये आपके अल्फाबेटिकल सीरीज हैं। ये आपके 26 लेटर हैं। ठीक है, अब इन 26 लेटर के अपने वैल्यू हैं। ठीक है, उसी वैल्यू पर आधारित क्या होता है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप वैल्यू इनके याद कर ले रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में फटाफट अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके वैल्यू को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम इनके वैल्यू को देखते हैं। अब देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो ए का मान 1 है। अगर बी की बात करूं तो बी का मान 2 है। सी की बात करूं 3, इसी प्रकार से आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, इस प्रकार से हर लेटर का अपना एक वैल्यू है। ठीक है, और इसी वैल्यू पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, सबसे पहला मुद्दा यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट क्या होता है और अंग्रेजी वर्णमाला का राइट क्या होता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इनके लेफ्ट और राइट का अगर हमें निर्धारण करना है, अगर हमें बताना है कि इनका लेफ्ट क्या होगा, इनका राइट क्या होगा, तो हम ये मान लेंगे कि ये पूरा का पूरा जो अंग्रेजी वर्णमाला है हमारे जैसे सामने की तरफ देख रहा है। अगर हमारे जैसे सामने की तरफ देख रहा है तो जो हमारा राइट होगा वही इस अंग्रेजी वर्णमाला का राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वही इस अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये हमारा राइट है तो अंग्रेजी वर्णमाला का भी राइट यही होगा। अगर आपसे राइट बोला जाएगा तो तुरंत आप जेड से शुरू करिएगा। अब अगर हमारा ये लेफ्ट है तो अंग्रेजी वर्णमाला का भी लेफ्ट ये होगा। ठीक है, क्या मेरी बातें आ गई समझ में? ठीक है, तो लेफ्ट कहां से शुरू करेंगे? ए से। राइट कहां से शुरू करेंगे? जेड से। लेकिन अगर कभी भी आपसे किसी भी इंडिविजुअल लेटर का लेफ्ट या राइट पूछा जाएगा तो ध्यान से देख लो, किसी भी इंडिविजुअल लेटर का लेफ्ट ये होता है और राइट ये होगा। ये अपने दिमाग में आप सेट कर लो। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल लेटर का राइट आपका इस साइड में होगा और लेफ्ट आपका इस साइड में होगा। अब अगर आपसे कहा जाएगा कि दाएं से चलना शुरू करो तो दाएं से आप जेड से चलना शुरू करेंगे। अगर बोलेगा बाएं से चलना शुरू करो तो आप बाएं के लिए कहां से शुरू करेंगे? ए से शुरू करेंगे। क्या इतनी मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आइए सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि यहाँ कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है? तो देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे यूजुअल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर। अब यूजुअल ऑर्डर क्या होता है? तब आप कहोगे सर यूजुअल ऑर्डर होता है ए टू जेड का फॉर्मेट। जब ए टू जेड के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको बोला जाता है यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर
रिवर्स ऑर्डर क्या होता है? जब इसी अल्फाबेट को उल्टा करके लिख दिया जाए, जेड से ए लिख दिया जाए। अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे? तो अब आप कहोगे सर तीसरा हमें पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स। ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको मालूम है कि अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो दो हाफ होता है। एक हाफ आपका होगा ए से एम तक और दूसरा हाफ आपका होगा एन से जेड तक। तो यहाँ ये बोल रहा है कि पहले हाफ को रिवर्स करके लिख दो, मतलब एम से ए लिख दिया जाए और दूसरे हाफ को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, एन से जेड लिख दिया जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगले टाइप का, तो अगला जो टाइप हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स। अब सेकंड हाफ रिवर्स में क्या होगा? तो ए से एम तक एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन अब एन से जेड ना लिखकर जेड से एन लिख दिया जाएगा। ठीक, अब अगर हम अगले टाइप की बात करें, तो अगला जो टाइप हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स। अब बोथ हाफ रिवर्स में क्या होगा मेरे दोस्त? अब एम से ए लिख दिया जाएगा और उसके बाद जेड से एन लिख दिया जाएगा। दोनों हाफ को क्या कर दिया जाएगा? उल्टा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पांचवा टाइप हमारा हो गया बोथ हाफ रिवर्स। अब अगर हम अगले टाइप की बात करेंगे, तो अगला टाइप हम क्या पढ़ेंगे, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अगला टाइप हमारा होगा मिडल टर्म। मिडल टर्म, ठीक है। अब मिडल टर्म में आपके क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन यहां भी बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा, ध्यान से देखिएगा, पूछ लेगा हाउ मैनी लेटर, हाउ मैनी लेटर्स। दूसरा पूछ लेगा विच लेटर। अगला पूछ सकता है विच लेटर पेयर। ओके, यहां मिडिल टर्म में तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कितने लेटर होंगे, आपसे पूछ सकता है कौन सा लेटर होगा, आपसे पूछ सकता है कौन सा लेटर पेयर होगा। ठीक है, कौन सा अक्षर युग्म होगा। ये आपका हो गया छठा टाइप। अब सातवां जो टाइप हम पढ़ेंगे, यहाँ सातवां टाइप हम पढ़ेंगे मेरे भाई मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां क्या होगा, यहां आपको ध्यान देंगे तो यहां आपको लेटर भी देखने को मिलेगा, नंबर भी देखने को मिलेगा और कोई ना कोई साइन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम अगले टाइप की बात करें, आठवां जो टाइप होगा वो आपका होगा वेरिएबल सीरीज। वेरिएबल सीरीज, ठीक है। अब अगर आप पूरे अल्फाबेट को इस 8 भागों में पढ़ लेंगे, तो फिर आपका अल्फाबेट से एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, अल्फाबेट में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो पूरे अल्फाबेट को हम 8 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सबसे पहला टाइप देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बंद कर दो।